क्या करहल में पंचर हो जाएगी सपा की साइकिल? क्या सीएम योगी के जादू के सामने अखिलेश पड़ जाएंगे ठंडे? डिंपल शिवपाल यादव को भी करना पड़ रहा प्रचार, लेकिन नहीं हो रहा सपा को फायदा। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा उपचुनाव काफी संघर्षपूर्ण होता जा रहा है। इस सीट पर दो यादव परिवारों के बीच लड़ाई और उपजातियों के बीच गणित देखने को मिल रहा है, जो अखिलेश यादव की धड़कन बढ़ा सकता है। इस साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मैनपुरी से पूर्व सांसद उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को इस बार करहल से मैदान में उतारा गया है। तेज प्रताप के मुकाबले में बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के दामाद हैं। अनुजेश ने इससे पहले 2007 में मैनपुरी जिले की घिरोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। करहल विधानसभा में यादवों की संख्या करीब 1.25 लाख है, जो अन्य जातियों से सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अब तेज प्रताप और अनुजेश यादव के बीच पेंच फंस रहा है। उसमें अखिलेश यादव समेत पूरी सपा की हार्टबीट बढ़ा दी है, क्योंकि सपा प्रत्याशी तेज प्रताप जहां कमेरिया उपजाति या गोत्र से आते हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव घोषी उपजाति से हैं। ऐसे में करहल की लड़ाई काफी दिलचस्प देखने को मिल सकती है। ऐसे में उपजाति के आंकड़े काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि घोषी उपजाति इस सीट पर यादव आबादी का करीब 65% है, जबकि कमेरिया उपजाति करीब 35% है। पिछले 2 दशकों में सपा ने ये सीट सिर्फ एक बार जीती थी और उसे उम्मीद थी कि ये उपचुनाव आसान होगा, लेकिन अनुजेश के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है। यही वजह है कि करहल सीट अखिलेश यादव की नाक का सवाल बन गया है और पूरा यादव परिवार इस सीट पर आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहा है। मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिंपल यादव, जो अखिलेश की पत्नी है, और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव उनके परिवार के गढ़ को बचाने के लिए करहल में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य केंद्रीय मंत्री अनुजेश के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि सपा अपने प्रचार अभियान में बीजेपी पर परिवारों के भीतर विभाजन पैदा करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी मुख्य रूप से घोषी यादवों तक पहुंच रही है और उन्हें बता रही है कि उन पर संख्यात्मक रूप से अधिक मजबूत कमरिया यादवों का प्रभुत्व है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मुद्दा पार्टी और विचारधारा के लिए है, न कि परिवार के लिए। सपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने शाक्य समुदाय से अवनीश शाक्य को मैदान में उतारा है, जो इस सीट पर यादवों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है। शाक्य समुदाय परंपरागत रूप से सपा को वोट देता रहा है, लेकिन बसपा के उम्मीदवार के आने से उनके वोट भी बंटने की संभावना है। सपा नेता भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि परिणाम करीब करीब हो सकता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वे चुनाव जीतेंगे। फिलहाल करहल में हमेशा देखा गया है कि सपा और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, तथा बीजेपी ने अपने चुनावी इतिहास में एक बार को छोड़कर सभी बार जो है ये सीट जीती है। 2002 में मुलायम सिंह यादव के प्रतिद्वंदी सोबरन सिंह यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा और सपा के अनिल कुमार यादव को लगभग 900 सीटों से मामूली अंतर से हराया था। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चाहे कितनी भी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से कर ली जाए, लेकिन राजनीतिक पंडित तो यही कह रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिलने जा रही है। वहीं सपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।